हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है इससे पहले कई वीडियो दिए आपको इंटीग्रेशन की। इसके बाद में एक मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें था लिमिट ऑफ द सम। उसके बाद में एक लास्ट जो टॉपिक आपका रह गया है इंटीग्रेशन का, वो रह गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसका मीन्स ये है कि कुछ इंटीग्रेशन जो है वो बाय प्रॉपर्टी सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज को अगर आप उसमें यूज करेंगे तभी वो इंटीग्रेशन से सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइप से उसमें यूज होगी, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आएंगे और कैसे वो आपकी यूज होगी, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, उन प्रॉपर्टियों को फिर मैं इसमें प्रूव भी करूंगा कि जितनी प्रॉपर्टी इसमें जो है आपको यूज करनी है उसमें फिर मुझे उसको प्रूव भी करना है। तो मैं 1 बाय 1 जो है इसमें प्रॉपर्टी इसमें आपको नोट करूंगा और उनका जो आपका प्रूफ है वो भी मुझे इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, वो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है क्या एक्चुअल में, आप उसको देखिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी आपकी ये है इंटीग्रेटिंग लोअर लिमिट a एंड अपर b, और ये अगर आपका fx एंड dx इक्वल ये आपका a to b और ये f और ये t एंड dt। प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है उसका मीन्स ये है कि अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल x है तो अगर आप उसे t में चेंज कर दें तो इस प्रॉपर्टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ नंबर फर्स्ट में यह है कि आप इसको लेंगे LHS, इसकी साइड आपने ले लिया आपका a to b और ये आपका fx एंड dx। सपोज दैट इसका इंटीग्रेशन ये आपका कैपिटल fx, ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें फंक्शन गिवन नहीं है, तो हमने स्मॉल जो आपका f है वो हमने ले लिया कैपिटल F, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर आपकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब आप इसमें यूज करिए लोअर माइनस अपर। तो पहले आपको अपर यूज करते हैं, तो ये f और ये b माइनस के f और ये आपका a, यानी x के प्लेस पर पहले आपको अपर यूज करनी है, फिर माइनस लोअर यूज करनी है, ओके। आप इसके लिए RHS राइट हैंड साइड में लेके आप लेंगे, तो ये क्या था आपका इंटीग्रेटिंग a to b और ये f एंड t एंड dt। इसका सपोज दैट इसका इंटीग्रेशन आपका है कैपिटल F और ये t एंड a to b। इसका इंटीग्रेशन हमने एज्यूम कर लिया ये कैपिटल FT है। अब इसमें आप लिमिट यूज करिए। लिमिट बिना को जाता यूज कैसे करते हैं, पहले अपर लगाते हैं वेरिएबल प्लेस पर लोअर, तो ये इक्वल f कहां पर करना है b t के प्लेस पर, तो b माइनस f और ये a। आपने देखा कि ये वाला आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम आता है, यानी इसकी LHS और RHS बिल्कुल सेम आती है। इसका मीन्स ये आपका प्रूफ बिल्कुल राइट है। देयरफॉर इसका जो फर्स्ट आपका प्रूफ है वो आपका है a to b एंड fx और dx इक्वल ये आपका आएगा a to b और ये f t एंड dt। इसका मीन्स ये होगा कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल सिंगल x है तो आप उससे अगर t में चेंज करते हैं तो उस फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी मतलब यूज होती हैं। जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो जब आपको पता चलेगा वो आप यूज कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर देखिए 2 देखिए प्रॉपर्टी क्या है इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये आपका ये है कि इंटीग्रेटिंग ये आपकी a to b fx इक्वल
अगर आप लोअर एंड अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आप यहाँ लगाएंगे नेगेटिव, चेंजिंग, इनको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो ये आपको कहेंगे बी टू ए और ये आपकी एफ एक्स एंड डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ होगी? सपोज कि अगर आपके पास लोअर एंड अपर ए एंड बी है, तो अगर आप इसे इंटरचेंज चाहते हैं करना तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसे अगेन चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी वन टाइम चेंज करने पर आपको वन टाइम साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके राइट। अब देखो इसका देखिए आप प्रूफ। इसका प्रूफ आपका ये है, सपोज दैट प्रूफ में प्रूफ इसकी आप ये वाली साइड ले लीजिए आप। ओके, तो आप ले लिए RHS, इसमें आप ले लिया माइनस बी टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सपोज दैट कैपिटल एफ एक्स माइनस और ये बी टू ए। अब आप इसमें जो लिमिट है उसे यूज कीजिए। लिमिट यूज करना अपर माइनस लोअर एफ और ये आपका ए माइनस एफ, ये बी, इस माइनस का मल्टीप्लाई करना, ओपन करो उसको ब्रैकेट को, तो ये आपको आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसे लिखेंगे बिफोर, इसे लिखेंगे बाद में लिखना। तो ये आपका आएगा एफ बी माइनस के एफ और ये ए। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी? अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आएगा सेम। तो ये वाली वैल्यू आपकी इक्वल होगी इंटीग्रेटिंग a to b and fx and dx। ये इसका आपका प्रूफ हो गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं फिर इसमें लिमिट यूज करूंगा तो आपकी लिमिट आपकी यूज करने पर ये आएगी सेम। तो मैंने इसके इक्वल ये प्रूफ कर दिया। तो ये मेरी आपकी होगी सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए सर प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है? आपके पास अगर a to b और ये fx ये फंक्शन गिवन है इक्वल a एंड b के बिटवीन अगर आपको थर्ड लिमिट यूज करनी है तो मतलब मुझे इस a एंड b के बिटवीन थर्ड जब आप लिमिट लेंगे तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर a एंड b के बिटवीन जो लिमिट थर्ड है वो c है सपोज दैट, तो ये कि इसमें कितना आएगा? ये a to c और ये fx एंड dx। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है वो आपकी ये है। ओके, अब देखो इसको इसे मुझे प्रूव करना है। RHS लेंगे आप इसकी, आपको लेना है इसका a to c fx dx प्लस इसमें ये आपका c b fx एंड dx। मुझे इसकी RHS साइड लेनी है और सॉल्व करनी है LHS। ओके, सपोज दैट इस स्मॉल f का जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका है कैपिटल F, क्योंकि फंक्शन मुझे गिवन नहीं है। तो ये आपका आएगा a to c प्लस इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx, इसका c to b, इसमें आपको यूज करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो f c माइनस के f a फिर ये प्लस इसमें अपर f b माइनस के f ये c। राइट, अब देखिए ये आपका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया। ओके, रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा f b माइनस f ये a।
ये वाली जो आपका जो सॉल्व हो के आया है वो किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा इंटीग्रेटिंग a to b और ये fx एंड dx। ओके, सपोज दैट अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F होता और फिर आप इसमें ये वाली लिमिट यूज करते तो यही आता आपका करके, तो ये आपकी होगी LHS। इसका ये आपको प्रूफ हो गया। इस प्रॉपर्टी पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो सॉल्व होते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन जो आपके मोड में होते हैं यानी मॉडुलस में होते हैं, ठीक है, उनमें मोस्टली ये प्रॉपर्टी का यूज होता है, ठीक है, मोस्टली प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इसमें आपको देता हूं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटीग्रेटिंग आई 1 2 3, इसकी लोअर 1 एंड अपर 3 है और आपके पास फंक्शन है x माइनस के 2 एंड dx, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? मोड लगा हुआ है, मॉडुलस, तो इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, ठीक। अब इसके बिटवीन इसके बिटवीन जो प्रॉपर्टी है यानी जो आपकी लिमिट है वो कौन सी होगी? आप यहां से फाइंड करेंगे, यहां से इसे रफली सॉल्व कर लेंगे आप, तो x माइनस के 2 इक्वल 0 और x इक्वल 2, यानी 1 और 3 के बिटवीन जो आपकी थर्ड लिमिट है वो आपकी होगी 2। तो इसका मीन्स ये हो गया कि मुझे इनके बिटवीन जो है जो लिमिट लेनी है वो क्या लेनी है? 2 लेनी है। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या सॉल्व करेंगे आप? 1 और ये 2, x माइनस के 2 और ये dx प्लस इसमें आपका आएगा 2 और ये 3 x माइनस के 2 और ये dx। मोड की प्रॉपर्टी से जो मोड की प्रॉपर्टी थी 11th में, उसी बेस पर मैंने इसको यहां से मोड को रिमूव कर दिया, हटा दिया है। ओके, अब मोड की प्रॉपर्टी होती है उसमें एक था नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसमें ये फंक्शन होगा नेगेटिव या ये फंक्शन होगा नेगेटिव, ये मुझे चेक करना है। तो क्या करेंगे आप? x के प्लेस पर ये पुट करेंगे आप, x इक्वल 1 पुट किया तो माइनस का बनाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। x इक्वल 2 पुट किया 0 हो जाएगा और 3 पर हो जाएगा पॉजिटिव, तो मींस x इक्वल 1 हो रहा है नेगेटिव, तो ये होगा आपका नेगेटिव। ओके, और इसको हो रहा है पॉजिटिव, जो हमारा पॉजिटिव। तो इसमें लोअर एंड अपर बोथ दोनों लिमिट रखेंगे, जिस पर नेगेटिव आएगा फंक्शन वो नेगेटिव लेंगे, जिस पर पॉजिटिव हो पॉजिटिव लेंगे, और इसका जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो आप उसको यूज करेंगे। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का हो गया आपका 2x, ये 1 एंड 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2x और ये हो गया आपका 2 एंड 3। ओके, अब इसमें वही करना है, लोअर एंड अपर यूज करनी है। पहले अपर यूज करते हैं, माइनस x के प्लेस पर पहले आपको 2 पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना। ये हो जाएगा हमारा 4/2 माइनस ये आपका 4 हो जाएगा, फिर लोअर पुट करिए, ये 1/2 माइनस के 2 फिर प्लस इसमें पुट करिए 9/2 माइनस 6, ठीक है, फिर माइनस, फिर आपको लोअर पुट करना है, तो कितना आएगा आपका? ये आपका 4/2 माइनस के 4। पहले आपने इसकी अपर लिमिट यूज की यहाँ पर, ठीक है, ये आपने लगा दी, माइनस आपका आता है ऑलवेज, फिर लोअर लिमिट यूज कर दिया आपने, ऐसे आपने सी में से पुट कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आया आपका निकल के यहाँ पर? ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2, ये हो गया आपका माइनस 3/2 प्लस ये हो गया आपका 12, ये 12 माइनस 3/2 माइनस के
3/2, ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, ये होगा माइनस, और ये माइनस के 2 प्लस के 2 हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस माइनस 2, ये हमारा प्लस 3/2, इसको सॉल्व करना, तो ये 4 एस मतलब ऐसे लेकर इसका 4 माइनस के 3, तो ये आपका आएगा प्लस के 1/2, इसको सॉल्व करना, तो ये होगा माइनस के 1/2, तो ये आएगा प्लस के 1/2 माइनस, ये आपका ये प्लस 1/2, 1/2, इसका आंसर आया 1। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का जब यूज आप करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे मोस्टली, ठीक है, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चंस कराए हैं हमने ये देखा है कि जितने भी अगर आपके मोड के फंक्शन होते हैं उनमें लिमिट को ब्रेक किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व हो जाएंगे उसमें, तो आप जो कर देंगे, राइट। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 का मीन्स a to b fx is the function और ये dx, आपके पास एक फंक्शन है fx, इसकी लोअर a एंड b, तो ये प्रॉपर्टी इक्वल होती है a to b f a प्लस b माइनस x, a प्लस b माइनस x, अगर आप पुट करते हैं तो इस फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो क्या कैसे आएगा, a प्लस b माइनस के x और ये आपका dx। अगेन देखिए इसमें लोअर कितना है, a प्लस b माइनस x, मैंने यहां पुट कर दिया x के प्लेस पर। अगर मैं ऐसा करता हूं फंक्शन में तो उस फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर आप ये काम क्यों करते हो, तो कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे कि वो इसी प्रॉपर्टी सॉल्व होंगे। ये आपको आएंगे कैसे, जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप जो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसका देखिए प्रूफ क्या है हमारा, ठीक है। इसमें करना क्या है मुझे, इसमें मुझे लेना है LHS, ये साइड लूंगा मैं, ये आपका a to b और ये fx और ये dx, मुझे इसके इक्वल ये प्रूव करना है। जब भी कभी कोई अगर आपको प्रूव करना है तो इसे आप जो पुट करेंगे t के टर्म में, तो आपको करना है पुट a प्लस b माइनस के t इक्वल a प्लस b माइनस t इक्वल a प्लस b माइनस के, यहाँ लेंगे t इक्वल ले लिया आप जो है t ले लिए इसमें आप इक्वल ले लिए x, ठीक है, इक्वल आपका ले लिया x, a प्लस के b माइनस के t इक्वल x। इसमें जो है जब आप इसका जब प्रूफ करेंगे तो किस टाइप से मतलब वो प्रूफ किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप पुट करेंगे, जैसे आपने पुट कर दिया इक्वल x, अब इसका आप जो है डेरिवेटिव, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के dt इक्वल जो है आपका dx, तो ये dx इक्वल हो गया आपका माइनस के dt। और जब भी आप जो पुट करते हैं तो लिमिट को चेंज करते हैं, तो थोड़ा लिमिट कैसे चेंज की जाती है, लिमिट पुट कैसे करें, देखिए आप यहाँ पे जो है ये इस समय जो लिमिट है आपकी वो x की लिमिट है, तो आप x के प्लेस पर पहले पुट करेंगे a, तो आपको t की वैल्यू फाइंड होगी, तो वो आपकी आएगी लोअर लिमिट। पुट करना, इस वैल्यू को आपको पुट करना है इस x पर, तो यहाँ कितना आएगा a प्लस b माइनस के t इक्वल ये आपका a से a कैंसिल, b माइनस के t इक्वल 0, तो t इक्वल कितना आपका आ गया b, मीन्स लोअर लिमिट आपकी कितनी आ गई, आपकी यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी आ गई b,
अब आप b पुट करेंगे x के प्लेस पर, यहाँ कितना आएगा a प्लस बी माइनस के t इक्वल b, b से b कैंसिल, इसको इस साइड ले जाओ तो t इक्वल आपका आएगा a, तो t की लिमिट कितनी होगी a, ये होगी मेरी a। अच्छा ये आपका f, अच्छा x इक्वल क्या पुट किया आपने, x इक्वल पुट कर लिया a प्लस बी माइनस के t। जो भी आपको प्रूव करना है उसे जब आप पुट करेंगे तो ये तो मेरा है x के टर्म में, तो उसे आप लेंगे t के टर्म में लेंगे। जितने भी अगर मैं अभी प्रॉपर्टी आपको सॉल्व कराऊंगा सब में यही करना है मुझे, ओके। अब देखिए पुट करो उसमें, तो a प्लस के b माइनस के t और ये हो गया आपका dt, dt आ गया, क्योंकि dx की वैल्यू है वो कितनी है माइनस के dt, तो आप यहाँ माइनस बिफोर ले लेंगे, इसके आगे ले लेंगे, ओके। प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड है वो ये थी, अगर आप इसे इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये कितना आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिमिट क्या आएगी मेरी a टू b, ये आपका f, ये a प्लस के b माइनस के t और ये dt, ओके। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, उसका मीन्स क्या था कि अगर आपके पास वेरिएबल t है तो उसे x में और x है तो t में आप विदाउट रीजन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा t है इसे मैं चेंज करूंगा x में, तो ये आपका आएगा a टू b f, ये आपका a प्लस के b माइनस के x और ये आपका dx, ठीक है। ये आपका हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड, ओके। इस टाइप से आपको ये प्रूव करनी है। अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो मतलब मैं अभी सॉल्व करता हूं, ओके। देखिए आप, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको जो है प्रूफ कराई है उसमें यूज करूंगा, कैसे यूज होगी देखिए। पहले तो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे इसमें वो यूज करनी है। यहाँ पे कितना आपका आ रहा है 3 आ रहा है, 1 प्लस के 2 3 है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे इसमें, इसे रहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें लगाइए आप जो है यूज करना वो प्रॉपर्टी, इसे आप i के एज्यूम कर लो i इक्वल, ओके। तो ये होगा हमारा i इक्वल कितना था a प्लस बी माइनस के x। अगर आप इस x के प्लेस पर जहां जहां आपका x है, एक x आपका यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या पुट करना है 1 प्लस 2 माइनस x पुट करना है। तो पुट करिए आप, कितना आएगा 1 और ये 2 रहेगी आपकी, यहाँ आपको करना है 1 प्लस 2 माइनस के x और यहाँ पुट करना है आपको ये 3, ये 1 प्लस 2 माइनस के x प्लस इसमें आपको यहाँ पुट करना है 1 प्लस 2 माइनस के x और ये आपका dx इक्वल ये 1 and 2, ये कितना होगा आपका 3 माइनस के x अपॉन इसके रूट में ये 3, सम कितना आएगा इसका 3, तो 3 प्लस के x, ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका आ गया 3 माइनस के x और ये आपका dx, 3 से 3 कैंसिल, ये होगा आपका 1 और ये 2, ये आपका 3 माइनस के x अपॉन ये x होगा आपका प्लस ये आपका 3 माइनस के x एंड dx। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। अब देखिए आप फर्स्ट और सेकंड का जो एलसीएम है सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो एडिंग करना है आपको, तो आपको करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आपने इसको सम किया तो ये भी किसके इक्वल चल रहा है आपके आई चल रहा, तो आई प्लस आई ये हो गया आपका 2i, इनका एलसीएम आपका सेम है
तो कितना आपका आएगा ये 1 to 2 लिमिट रहेगी आपकी, ये आपका x प्लस फिर आपका आएगा ये इसके रूट में 3 माइनस के x अपॉन एलसीएम इसके रूट में x प्लस ये होगा आपका 3 माइनस के x एंड dx। ओके, अब ये टर्म जो है आपका, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया कंप्लीट, तो रिमेनिंग कितना आपका आ गया 2i इक्वल 1 एंड 2 ये 1 एंड dx, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना रह गया 1 में क्या होता है इंटीग्रेशन x, तो 2i इक्वल x, इसमें 1 एंड 2 फिर आपको अपर माइनस लोअर, तो 2 माइनस के 1, तो 2i इक्वल ये 1, i इक्वल कितना आया आपका 1 अपॉन 2 आंसर आ गया आपका। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसे सॉल्व करने हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ओके, अब इसमें आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी का 80% क्वेश्चंस में यूज होता है, ये माने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी 5, लिमिट 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टी का मीन्स ये है कि यहां पर लोअर लिमिट 0 को होना कंपलसरी है, चाहे a के प्लेस पे कुछ भी हो आपका। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है आपकी 0 to a और ये f a माइनस के x एंड dx। ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप अपर लिमिट में से x को माइनस करते हैं तो इस फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्वल रहता है। ओके, इसका देखिए प्रूफ कैसे होगा। इसका प्रूफ LHS ले लो, इसकी आप जी साइड ले लिए 0 to a, ये आपका fx और ये आपका dx। हमको प्रूव करना है a माइनस के x, और मैं बताया था जो आपको प्रूव करना है उससे आपको पुट करना है किसमें, t के टर्म में। तो क्या पुट करेंगे आप, यहां आप करेंगे पुट करना है x इक्वल, क्या पुट करना है a माइनस के t, तो a माइनस के t इसका डेरिवेटिव dx, ये 0 हो जाएगा, माइनस के dt। लिमिट चेंज करनी है आपको, जब भी कभी आप पुट करेंगे तो लिमिट को चेंज करेंगे। ओके, और लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ये जो आपकी लिमिट है वो आपकी x है, ठीक है, और आप उसे t पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इस लिमिट को आप पुट करेंगे x के प्लेस पर, यहाँ कितना आता है 0 इक्वल a माइनस के t, इसको इस साइड मूव कर दीजिए t को, तो t कितना आपका आ गया, ये हो गया a, ये तो आपकी होगी लिमिट होगी a हो गई आपकी। अब आप इसे पुट करिए, आप इसे पुट किए x के प्लेस पर यहाँ, तो a इक्वल a माइनस के t, ये कैंसिल, तो t इक्वल आपका आ गया 0, तो ये आपका आ गया 0। ये हो गया हमारा f, ये क्या पुट किया हमने a माइनस के t, ये आपका माइनस के dt, माइनस को ले लीजिए बिफोर, माइनस a टू 0 f a माइनस के t, और ये आपका dt। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का ये था कि अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसका साइन चेंज कर लिया। ये हो गया हमारा 0 to a, और ये आपका f a माइनस के t एंड dt। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, साइन चेंज को पॉजिटिव। ओके, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये है कि अगर आपके पास वेरिएबल t है तो आप उसे x में विदाउट रीजन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो चेंज करिए, कितना आपका आएगा ये 0 to a, ये आपका f
ए माइनस यहाँ क्या करेंगे x, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो ये होगा हमारा dx, ये आपको आ गया हेंस प्रूफ, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। तो इस 5 प्रॉपर्टी का 80% क्वेश्चंस में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये प्रॉपर्टी है, और इसी पे मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी किस क्वेश्चंस में यानी किस टाइप क्वेश्चन में यूज होगी वो मैं भी आपको बताता हूँ, ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका I इक्वल डेफिनेट के जितने भी क्वेश्चंस है आप उसे I एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। तो वो इजी थोड़ा मतलब कभी बार यूज करना पड़ता है। 0 to π/2 1/1 प्लस इसके रूट में अगर आपका है cot x एंड dx इक्वल 0 एंड π/2 1/1 प्लस कॉट को ब्रेक करना cos x अपॉन sin x एंड dx। मैंने इसको ब्रेक कर लिया cos एंड sin, इसको लेना एलसीएम, तो ये sin आपका रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 0 एंड π/2, ये आपका sin x अपॉन sin x प्लस ये हो गया आपका cos x और ये dx, इसको आप फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए I इक्वल। अब मुझे इसमें यूज करना है, ठीक है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें ये यूज करना है? जब आप इसमें से अपर में से x माइनस करते हैं तो एलसीएम सेम आना चाहिए बस, अगर सेम आएगा तो ये प्रॉपर्टी 100% इसमें यूज होगी, ओके। यूज करो उसको आप इक्वल 0 एंड π/2, इसमें से इसको माइनस करो आप, इसके रूट में साइन ये आपका π/2 माइनस के x, इसमें लगाइए आप, ये हो गया आपका साइन ये π/2 माइनस के x प्लस इसके रूट में ये हो गया हमारा cos ये π/2 माइनस के x एंड dx। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ भी आपका x है, वहां पे इसमें से आपको x को माइनस करना है, ठीक है। तो 90 माइनस के x ये हमारा चेंज हो जाएगा हमारा cos में, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग 0 to π/2, ये कितना चेंज हो गया cos x, ये आपका cos x प्लस ये चेंज किसमें होगा साइन में हो जाएगा आपका sin x, ये dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने देखा कि इक्वेशन नंबर सेकंड का फर्स्ट का सेम एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो एडिंग करना है, ओके। एडिंग 1 एंड 2, तो एडिंग में कितना आपका आएगा 2i इक्वल 0 एंड π/2, इसका एलसीएम आपका सेम है, तो ये आपका आएगा इसको रूट में साइन प्लस के cos, तो आपका आएगा साइन x प्लस ये आपका cos x अपॉन एलसीएम भी इसका सेम है आपका साइन x प्लस ये आपका cos x एंड dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2i इक्वल 0 एंड π/2, ये 1 dx, 1 में क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन x, तो ये कितना आपका आएगा 2i इक्वल x 0 एंड π/2, क्या करना है अपर माइनस लोअर, तो 2i इक्वल π/2 माइनस के 0 i इक्वल आंसर कितना आ गया इसका π/4,
ये इसका आपका आंसर आ गया। इस टाइप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 6, इसकी लोअर लिमिट आपकी है 0 और अपर आपकी 2a एफ एक्स, ये इक्वल होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस के 0 to a एंड एफ 2a माइनस के एक्स। ये मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। इसमें देखो इसका प्रूफ कैसे होगा आपका। प्रूफ के लिए जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी उसका आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपका है 0 to 2a और ये एफ एक्स एंड डी एक्स इक्वल 0 और 2a के बिटवीन एक थर्ड जो आपकी लिमिट है वो आपकी होगी a। तो मतलब मुझे इनके बिटवीन एक थर्ड लिमिट लेनी है आपकी a, उसमें इसको ब्रेक करना है। कितना आपका है ये 0 to a एफ एक्स एंड डी एक्स प्लस ये यहाँ पे आपका a एंड 2a और ये आपका एफ एक्स एंड डी एक्स। इसके बिटवीन मैंने ले ली थर्ड लिमिट a, तो 0 to a, तो a आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 2a। ओके, अब देखिए इसमें ये टर्म और ये टर्म तो आपका बिल्कुल सेम है, मतलब मुझे इसके इक्वल ये प्रूव करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इक्वल 0 to a एफ एक्स और ये डी एक्स, इससे आप क्या करेंगे, इसे I1 एज्यूम कर लो, इसे I1, क्योंकि मुझे इस पार्ट को जो सॉल्व करना है, अलग सॉल्व करना है, तो मैंने इससे I1 एज्यूम कर लिया और हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, उसका एक नेम दे दिया, राइट। अब देखो आप I1 कितना है, I1 इक्वल कितना आएगा, a अपर 2a एफ एक्स एंड डी एक्स। अब आपको इसके प्लेस पर क्या लेके आना है, 2a माइनस के x। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास x वेरिएबल है, जब आप पुट करते हैं तो t के टर्म में उसे पुट किया जाता है। तो देखो आपको क्या पुट करना है, आपको करना है पुट x इक्वल 2a माइनस के t, इसका जवाब डेरिवेटिव dx, ये आपका 0 हो जाएगा माइनस के dt। अब आप इसकी लिमिट चेंज करो आप, तो लिमिट के लिए x के प्लेस पर आपको a पुट करना है, तो a इक्वल 2a माइनस के t, तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से t इक्वल आपका आएगा a, ये साइड जाएगा ये साइड, ठीक है। अब आप पुट करिए 2a, तो 2a इक्वल 2a माइनस के t, ये से कैंसिल, तो t इक्वल आपका आएगा 0। तो लिमिट चेंज हो कितनी आ गई आपकी, ये a पर आपकी लिमिट आई थी t इक्वल a, ये आपकी 0 और ये आपका f और ये x इक्वल क्या पुट करना है, 2a माइनस के t, तो ये आपका आएगा 2a माइनस के t एंड dt। ओके, ये आ गया। ये कितना था, dt कितना आपके पास, dt आपका नेगेटिव, तो मैंने इसका माइनस दे दिया बिफोर, आगे ले लिया। अब आप इसका इंटरचेंज कर दीजिए, तो साइन चेंज हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी, तो ये आपका आएगा 0 to a f 2a माइनस के t एंड dt। प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास वेरिएबल t है तो आप उसे विदाउट रीजन x में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करना है इसमें आप, तो ये आपका आ गया 0 to a f 2a माइनस के x एंड dx। I1 की वैल्यू आपकी आ गई, ये सॉल्व हो गई। इस I1 की वैल्यू को मुझे कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इस वैल्यू को आपको यहां पर करना है, तो ये कितना आपका आएगा निकल के इक्वल, तो ये आपका अगर सॉल्व हो गया 0 to a एफ एक्स dx प्लस I1 की वैल्यू ये आपने सॉल्व कर ली, तो ये आपका आ गया 0 to a f 2a
माइनस के एक्स एंड डी एक्स, हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो इस टाइप से आपको जो है जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो आपको प्रूव करनी है। ठीक, राइट। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, ये प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। 7 में यह था अगर आपका 0 to 2a है और ये fx है तो आपको लिखना है 0 to a fx if f 2a माइनस के x। कब पुट करना है? अगर आप अपर में से x को माइनस करते हैं तो इस फंक्शन पे अगर कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 2 का यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई करना है और 2 करना है डिवाइड करना है। 2 का यहाँ पर इनटू करना है और 2 का इसमें आपको डिवाइड करना है। ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी अगर आपका चेंजेस नहीं आता है। अगर सपोज कि अगर आप अपर में से x को माइनस करते हैं, ठीक है, तो फंक्शन का अगर साइन चेंज हो रहा है तो मीन चेंजेज आ रहा है तो आपका इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। फिर देखो इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपके पास 0 to 2a लिमिट है, अपर में से अगर आप x को माइनस करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन पे अगर आपका कोई चेंजेज नहीं आता है तो आपको यहाँ 2 लिखना है, 2 का इसमें करना है मल्टीप्लाई करना है एंड 2 का डिवाइड करना है, तो ये आपका कंडीशन फॉलो हो जाएगी। और अगर चेंजेज आता है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसका देखो प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ देखिए आप इसका प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 3, 0 और 2a के बिटवीन एक थर्ड में लेनी है a, ठीक है। तो आप लीजिए इसमें 0 to ये a, ये तो आपकी होगी 2a ये fx एंड dx, इसके बिटवीन मुझे एक में लेनी है थर्ड लेनी है a, बिटवीन कितना पाएगा 0 to a fx dx प्लस यहाँ कितना पाएगा a, ये आपका 2a और ये आपका fx एंड dx। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, इनके बिटवीन a लिमिट ले ली है, ठीक है ना। तो ये तो आपका सेम आ रहा है तो इसको तो आपको सॉल्व नहीं करना है। तो ये 0 to आपका a हो गया और ये आपका हो गया fx और ये dx, और आप इसे एज्यूम कर लीजिए I1 क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है, इसलिए फर्स्ट इस I1 की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो I1 आपने एज्यूम कर लिया है और आप इसे अलग सॉल्व करिए। आप कितना आप पाएगा, ये हो गया आपका a to 2a fx एंड dx। ओके, राइट। अब करना है आपको पुट क्या करना है आपको, यहां करना है 2a माइनस के x। तो मैं बताया था जब भी आपको जो प्रूव करना है उसे t के टर्म में लेते हैं, तो पुट करना आपको 2a माइनस के t इक्वल x, इसका डेरिवेटिव माइनस के dt dx। तो dx कितना हो गया आपका इक्वल माइनस के dt। अब आप इसकी लिमिट चेंज करो, लिमिट x के इक्वल पहले आपको a पुट करना है, तो 2a माइनस के t इक्वल a, यहां से आप a सॉल्व कर लीजिए और t निकालना, तो t कितना आपका आएगा, इसको साइड गया तो ये a आ गया। फिर आपको पुट करना है x को पुट करना है कितना 2a, तो ये हो गया 2a माइनस के t और ये 2a ये कैंसिल, तो t इक्वल आपका आ गया 0। तो लिमिट चेंज होगा, कितनी आ गई आपकी लिमिट चेंज होगी आपकी a to 0, ये कितना हो गया f, ये 2a माइनस के t माइनस के dt, ये माइनस देंगे बिफोर ले लेंगे माइनस ये a to 0 f, ये 2a माइनस के t और ये dt। बाई प्रॉपर्टी इससे आप इंटरचेंज कर लिए, साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 0 to a f 2a माइनस के t
एंड dt। बाई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इस t को आप x में चेंज कर सकते हैं विदाउट रीजन। तो ये हो गया आपका 0 to a f to a माइनस के x एंड dx। इस I1 की वैल्यू को मुझे कहां पुट करना है? फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। अब आपको यहां पुट करना है इसे, तो कितना आएगा आपका निकल के? फ्रॉम फर्स्ट में आएगा 0 to, ये हो गया आपका 2a fx। इस I की वैल्यू को आपको यहां पुट करना है फर्स्ट में। अब लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, यहां पुट करना है आपको। तो ये आपका आएगा f0 to 2a fx dx इक्वल, ये आपका होगा 0 to a fx dx प्लस I1 की वैल्यू है वो आपकी क्या पुट थी? ये थी। तो ये आपका आ गया 0 to a f to a माइनस के x एंड dx। I1 की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया। ओके, अब मिलेंगे कंडीशन कि अगर आपका चेंजिंग आता है तो कंडीशन लेनी है, और अगर चेंजिंग आता है तो कंडीशन, नहीं आता तो कंडीशन। कर लीजिए इफ, पहले लेंगे ये कंडीशन, इफ f to a माइनस के x इक्वल अगर fx मीन्स नो चेंज, अगर चेंजिंग नहीं आता है तो आप इसके इक्वल पुट करेंगे fx का। कहां पुट करना है? यहां पुट करना है आपको। पुट करना इक्वल 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx एंड dx। इनका सम कितना हो गया? ये हो गया आपका 2 0 to a fx एंड dx। ये तो आपका हो गया प्रूफ, हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अच्छा, इफ अगर चेंजिंग आता है तो इफ f to a माइनस के x इक्वल माइनस के fx, अगर चेंजेस होता है तो आप क्या लेंगे? माइनस के fx। इसकी वैल्यू आपको कहां पुट करनी है? यहां पुट करनी है, यहां पर। ठीक है, कितना पैर? देयरफॉर 0 to a, यहां पर कितना आ गया आपका fx और ये dx। ठीक है, इस वैल्यू को आपको कहां पुट करना है? यहां पुट करना है। तो ये आपको माइनस हो जाएगा, माइनस 0 to a fx और ये dx, ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया आपका 0। हैंस प्रूफ। ओके, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी को आपको ऐसे प्रूव करना है, राइट। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर लास्ट आपकी है 8। इस प्रॉपर्टी का भी काफी यूज है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मेनली कंपटीशन में या अदर, इसका यूज काफी आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या? माइनस a to a, यानी ये दोनों आपकी लिमिट है लोअर एंड अपर सेम होनी चाहिए, लेकिन नीचे होना चाहिए नेगेटिव, ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव। ये जब ये वर्क करेगी। ओके, अब करना क्या है? ये आपकी 0 to a पॉसिबल होगी, 0 to a एंड 2 आगे लगा देंगे आप। कब लगाएंगे? अगर आप इस x के प्लेस पर, यानी ये हमारे जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इस x के प्लेस पर, ठीक है, ये जो हमारा दिया हुआ ना x, इस x के प्लेस पर अगर आप माइनस x पुट कर दें और इस पर कोई भी चेंजेज ना आए, ठीक है, तो आप ये वाला वर्क करेंगे। और अगर आपने माइनस x पुट किया और ये अगर चेंजिंग आता है फंक्शन पर, ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। मीन्स इसे हम इवन बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं ऑड। इसे इवन ऑड इसलिए बोलते हैं कि अगर पावर सपोज दैट इस x की इवन है तो x के प्लेस पर माइनस x पुट करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपकी पावर अगर आपकी ऑड है तो आपका चेंजिंग आएगा, तो उस केस में ये यूज करते हैं। इसलिए इसे इवन एंड ऑड फंक्शन भी बोलते हैं इसे।
तो अगर इवन है फंक्शन तो ये आपका आएगा नो चेंज, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर ऑड फंक्शन है तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसका देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसका प्रूफ। वी नो दैट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, माइनस ए और ए के बिटवीन आपको लेना है 0 थर्ड लिमिट लेनी है। तो ये आपका आएगा माइनस ए और ये ए एफ एक्स, ये डी एक्स इक्वल, इसमें आएगा माइनस ए 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा 0 और ये ए और ये एफ एक्स एंड डी एक्स। मैंने इसके बिटवीन जो थर्ड लिमिट है वो 0 ले ली, तो माइनस ए 0 तो फिर 0 यहाँ पे आएगा, फिर ए यहाँ पे आएगा। ओके राइट। 0 to a यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको सॉल्व आपको नहीं करना, सॉल्व इसे करना है। तो इसे हमने I1 एज्यूम कर लिया, I1 प्लस 0 to a fx और ये आपका dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। I1 हमने जो एज्यूम किया था वो क्या था बेटा? एज्यूम किया था I1 एज्यूम किया था माइनस a to 0 fx, तो ये ले लिया अपना माइनस a to 0 fx एंड dx। अब करिए पुट में यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस के x आ रहा है ना, तो आपको लेना माइनस t, तो पुट x इक्वल माइनस के t, इसका डेरिवेटिव dx इक्वल माइनस के dt। इसकी लिमिट चेंज करिए आप। तो पहले आपको ये पुट करना है x के प्लेस पर, तो माइनस के a इक्वल माइनस के t, तो t इक्वल आपको कितना आ गया? a आ गया। फिर आपको 0 पुट करना है, तो 0 इक्वल माइनस के t और t इक्वल आपका आ गया 0। तो यहाँ पर चेंजिंग कितना हुआ आपका? माइनस a पर तो आपका a हो गया, और इस पर कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, यह पुट कर दिया, ये आपका 0 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया? f माइनस के t और ये माइनस के dt, माइनस के dt, ds की वैल्यू जो है। अब इसको बिफोर ले लिया मैंने माइनस को, ये a 0 और ये f माइनस के t एंड dt, इससे आप इंटरचेंज कर दिए बाय प्रॉपर्टी। तो इंटरचेंजिंग में कितना आपका आएगा? 0 to a f और इसे भी चेंज करना है, माइनस के s कर लेंगे आप बाय प्रॉपर्टी, ये आपका आ गया। तो I1 की जो वैल्यू है आपको अब कहाँ पुट करनी है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। तो पुट करिए आप यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो कितना आपका आएगा? देयरफॉर माइनस a to a fx dx इक्वल, यहां पुट करना आपको, यहां पर I1 के प्लेस पर क्या पुट करना है? ये पुट करना है 0 to a f माइनस के x dx प्लस, और क्या पुट करना है आपको? ये आपका है 0 to a और ये fx एंड dx। मैंने क्या किया? इस I1 की जो वैल्यू थी मैंने यहां पुट कर दी। तो पहले मैंने ये फंक्शन लिख दिया आपका, फिर ये आपको लिख दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन, ठीक है, कंडीशन इफ f माइनस के x लेने पर अगर आपका आता है नो चेंज, मीन्स फर्स्ट कंडीशन, अगर आप इसे लेने पर अगर आता है नो चेंज आता है, ठीक है, माइनस x आपने पुट किया और आया नो चेंज, तो क्या कंडीशन होगी? देयरफॉर इक्वल, यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना है? 0 to a fx dx प्लस, ये आपका सेम रहेगा आपका 0 to a fx और ये dx, इनको कर दिए सम कर दिए, इनका ऐड कर दिए, तो ये 2 0 to a fx एंड dx। तो फर्स्ट वाला प्रूफ तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन सेकंड में, अगर आप जो है f माइनस के
एक्स इक्वल अगर माइनस के एफ एक्स मीन चेंजिंग आता है, ठीक है, ये तो आपका इवन के लिए हो गया और ये आपका हो गया ऑड के लिए। अगर चेंजिंग आता है तो आप इसके प्लेस पर ये पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। तो पुट करना कितना आएगा ये, तो इसे यहां पुट करने पर कितना है, माइनस हो जाएगा, माइनस 0 to a और ये एफ एक्स एंड डी एक्स प्लस ये लिखना है आपको 0 to a एफ एक्स एंड डी एक्स। मैंने इस वैल्यू को यहां पुट किया है तो आगे आपका माइनस आ जाएगा। ये नेगेटिव है फंक्शन, ये पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ गया 0। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आप x के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है, तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 आपको लिखनी पड़ेगी, ये आपका है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जितने भी मैंने प्रॉपर्टी आपको सॉल्व कराई है, प्रूव कराई है, वैसे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि मैंने बहुत इजी मेथड इसमें यूज किया हुआ है। मेरी न्यू वीडियो के लिए प्लीज आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आपको जो है जो रिसेंटली जितनी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है ना, और मेरा जो मेन पर्पज है, आपको मोस्टली जितने भी वीडियो मैंने दी हैं क्लियर करने की कोशिश की है कि इसमें इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।